3 मार्च 1972। देखा न है रे, सोचा न है रे, रख दी निशाने पे जान। बिना देखे बिना सोचे निशाने पर जान रखते जाना इस नायक का फितूर बन गया था। उसके 2-2.5 साल के फिल्मी करियर में यह 7वीं फिल्म थी। में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान जो भी हों, लेकिन उसने पिछली हर फ्लॉप फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अपनी जान निकाल कर रख दी थी। कहने को अमिताभ का फिल्मी करियर 12 असफल फिल्मों के बाद जंजीर से चमका था, लेकिन असल में वो चमक इसी फिल्म से बटोरी गई थी। बॉम्बे टू गोवा उस दौर की बेहद लोकप्रिय कॉमेडी क्लासिक साबित हुई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यही वो फिल्म है जिसे देखने के बाद जंजीर के स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की नज़रों में अमिताभ बच्चन नाम का सितारा चमका था। और उसके आगे का इतिहास तो आप सबको पता ही है। लेकिन हम यहाँ जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो उन दिनों सिर्फ इसलिए चर्चा में थी कि इसे तब के कॉमेडियन सुपरस्टार महमूद ने प्रोड्यूस किया था। पिछले 20-25 साल की कॉमिक एक्टिंग में अपना सिक्का जमाने के बाद महमूद पड़ोसन जैसी सफल फिल्म प्रोड्यूस कर चुके थे और बॉम्बे टू गोवा को वह इससे भी ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते थे। उन दिनों महमूद की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास न तो किसी सुपरस्टार से कम शोहरत थी और ना ही किसी फिल्म मेकर से कम दौलत थी। उनके गैराज में लग्जरी कारों का इतना बड़ा फ्लीट था कि छोटे मोटे एक्टर पार्टियों और पिकनिक में रौब गांठने के लिए उनसे कारें मांग कर ले जाते थे। महमूद अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा के लिए हीरो तलाश रहे थे, लेकिन अमिताभ पर उनकी नज़र नहीं गई थी, जबकि अमिताभ उनके पहले से संपर्क में आ चुके थे। महमूद अमिताभ को इतना मानते थे कि उन्होंने अपना एक खाली फ्लैट अमिताभ को रहने को दे दिया था और कोई किराया नहीं लेते थे। और उनके भाई बहन भी अमिताभ से काफ़ी घुल मिल गए थे। कहते हैं कि उन्हीं दिनों अमिताभ ने अपने हाई प्रोफाइल सियासी मित्र राजीव गांधी को महमूद से मिलवाने के लिए उनके घर ले गए। इधर दिल्ली में बच्चन और गांधी फैमिली की काफ़ी करीबियां थीं और अमिताभ राजीव की दोस्ती वर्षों पुरानी थी। बेहद हैंडसम और चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले राजीव तब प्रधानमंत्री के बेटे थे और अमिताभ सरप्राइज देने के लिए बिना बताए महमूद के यहाँ उन्हें लेकर पहुंच गए। छुट्टी का दिन था और महमूद कुछ पैक ड्रिंक लेकर नशे में थे। उन्होंने दोनों का दिल खोलकर स्वागत किया और राजीव को देखते ही बोल पड़े, मिल गया, यू आर माई हीरो। फिर अमिताभ से पूछा, तेरा दोस्त फिल्म में काम करेगा क्या? दोनों अभी महमूद को हल्के में ही ले रहे थे कि उन्होंने अपने छोटे भाई अनवर अली से कहा कि 5,000 रुपये लाकर तुरंत राजीव को बतौर साइनिंग अमाउंट दे दो और इन्हें बॉम्बे टू गोवा के रवि कुमार के लिए कास्ट कर लो। राजीव ने कहा कि मेरी तो फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हाँ आप ये रोल चाहें तो अमिताभ बच्चन को दे सकते हैं। दोस्तों, तब तक महमूद का नशा उतर गया था या उन्होंने पहली बार इस पर विचार किया? उनके भाई अनवर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसी दिन अमिताभ को कास्ट करने का प्लान बन गया था। असल में यह फिल्म 1966 की तमिल फिल्म मद्रास टू पांडिचेरी की रीमेक थी और महमूद न सिर्फ इसमें अपनी कॉमेडी के सारे गुर डालना चाहते थे, बल्कि मुंबईया फिल्मों का हर मसाला भी ट्राई करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ उस दौर के स्टार सिंगर किशोर कुमार से गाने गवाए, बल्कि उन्हें कैमियो रोल के लिए भी मना लिया। ओ महकी महकी ठंडी हवा ये बता। इसी तरह फिल्म में एक इंग्लिश गाना डालते हुए उन्होंने उषा उत्थुप को प्लेबैक से फोर फ्रंट पर ला दिया था। प्लॉट कुछ यूं था कि मुंबई से गोवा के बस सफर में ही लव, रोमांस, कॉमेडी के साथ ही भारत का सोशल और कल्चरल बिहेवियर भी दिखाना था। कहानी यूं थी कि अमीर घर की माला किसी अनजाने आदमी से शादी के बंधन में बंधने के माँ बाप के इरादों के खिलाफ बॉलीवुड में अपने सपनों को पंख लगाने के लिए घर छोड़ देती है। इत्तेफाक से वह उसी बस में बैठती है जिसमें फिल्म के सारे सूत्रधार हैं।
वो अपने साथ ढेर सारा पैसा और ज्वेलरी भी लेकर भागी है। ऐसे में फिल्म का विलेन और कभी उसका मददगार होने का भरोसा दिलाने वाला शर्मा यानी शत्रुघ्न सिन्हा भी अपने गुंडों के साथ कार से उसके पीछे पड़ जाता है। बीच सफर में रवि कुमार यानी अमिताभ बच्चन की भी उसी बस में एंट्री होती है और फिर माला के दिल में भी एंटर कर जाता है। फिर वही होता है जो बाकी फिल्मों में भी होता था, मार धाड़, विलेन की पिटाई कुटाई और हैप्पी एंडिंग। लेकिन बीच में जो कुछ हुआ उससे यह भी साफ है कि सेंट्रल कैरेक्टर खुद महमूद ही थे। वह बस के कंडक्टर थे और ड्राइवर के रोल में अपने छोटे भाई अनवर अली को रखा था। एक का नाम राजेश और दूसरे का खन्ना। बस में कैस्ट्रो मुखर्जी से लेकर मुकरी तक उस दौर के कई कॉमेडियन भरे गए थे और सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर रास्ते में फंसे किशोर कुमार को लिफ्ट दे दी जाती है। जब अमिताभ की एंट्री होती है तो फिल्म थोड़ा रोमांटिक और हीरोइक टोन लेती है और फिर अमिताभ स्क्रीन स्पेस घेरते चले जाते हैं। फिल्म में अमिताभ का रोल उनसे बहुत पहले जितेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन तब तक वह स्टार बन चुके थे और न्यू कमर अरुणा ईरानी उन्हें खटक रही थी। इसलिए भी कि उन दिनों महमूद और ईरानी का अफेयर चर्चा में था और जितेंद्र को लग रहा था कि वह महमूद के सामने ईरानी के साथ नेचुरल रोमांटिक सीन नहीं कर पाएंगे। अमिताभ के साथ स्टारडम ईगो जैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन महमूद और ईरानी के रिश्तों को लेकर वह भी असहज नजर आए। लेकिन बाकी सीन में उन्होंने दिलो जान से एक्टिंग की थी। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी पहली फिल्म थी जो उनकी दोस्ती में बदल गई, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे अमिताभ का करियर ऊपर चढ़ने लगा, दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी थी। खैर, जब फिल्म रिलीज हुई तो जैसा कि पहले से तय था, सारा शो महमूद की कॉमेडी लूट ले गई। फिल्म ने 60 लाख की लागत के मुकाबले करीब 2 गुना कमाई की और सेमी हिट कहलाई। लेकिन यहीं से सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा की जंजीर के लिए एक एंग्री यंग मैन ढूंढ निकाला, जिसने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अमिताभ की कामयाबी के दम पर यही फिल्म यानी बॉम्बे टू गोवा दोबारा रिलीज की गई और इतनी ज़्यादा देखी गई कि एक कॉमेडी क्लासिक बन गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।